अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तारीख के 5 बड़े जनाजे जिनमें लोगों की तादाद देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमारे जनाजे हमारी हकानियत का फैसला करेंगे। जब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो बगदाद में लाखों अफराद ने उनके जनाजे में शिरकत की और उस जनाजे की शान देखकर हजारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 21 अक्टूबर 1929 बरोज जमेरात को मियाँ वाली जेल में गाजी इल्मुद्दीन को गुस्ताख रसूल राजपाल को कत्ल करने के जुर्म में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी के बाद बरतानवी हुकूमत ने उनकी मैयत बगैर नमाज जनाजा के जेल के कब्रिस्तान में दफना दी, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक मुहिम चलाई और आखिरकार 15 दिन बाद जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मैयत को कब्र से निकाला गया तो उनका जिस्म खाकी पहले दिन की तरह तरोताज़ा था। दिसंबर की एक यकबस्ता सुबह को लाश गाड़ी में लाहौर लाई गई। शहीद का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहलाता है। जनाजे का जलूस 5.5 मील लंबा था। नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई। उस वक्त जबकि 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी। जनाजे में कमो पेश 6 लाख लोगों ने शिरकत की। हिंदुस्तान में मुकीम जय्यद उलमा इकराम और मशाइख भी कोने कोने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे आशिक के आखिरी दीदार के लिए लाहौर आए। तदफीन के इंतजामात की सरपरस्ती मौलाना जफर अली खां, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सैयद दीदार अली शाह ने फरमाई। मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शहीद को अपने हाथों से लाहद में उतारा, जिस पर मौलाना जफर अली खां ने कहा था कि काश ये मकाम मुझे नसीब होता। उस मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि ये तरखान का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। मौलाना अब्दुल वहाब पाकिस्तान की तबलीगी जमात के तीसरे अमीर थे। तबलीगी जमात का हिस्सा बनकर 80 साल दावत व तबलीग में गुजारने वाले मौलाना अब्दुल वहाब अल मारूफ हाजी अब्दुल वहाब नवंबर 2018 को तवील अलालत के बाद 96 बरस की उम्र में खालके हकीकी से जा मिले। लगभग 20 बरस से व्हील चेयर पर आए और बरसों दमे जैसी मूसी मरज से लड़ते रहने के बावजूद हाजी अब्दुल वहाब ने आखिरी सांस तक शरीया अहकामात की पासदारी को मुकद्दम रखा। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों लोग रायविंड पहुंचना शुरू हो गए और देखते ही देखते रायविंड, जहां हर साल आलमी तबलीगी इज्तिमा मुनक्किद किया जाता है, लोगों से भर गया। हाजी अब्दुल वहाब का जनाजा रायविंड में शेखुल हदीस मौलाना नजीरुर रहमान ने पढ़ाया, जो हाजी अब्दुल वहाब की वसीयत के मुताबिक तबलीगी जमात के नए अमीर बने। आहों, सिसकियों, दुआओं और जिक्र के हदिये के साथ एक जम्मे गफीर ने तबलीगी मरकज रायविंड की वसीयो आरीज पंडाल में नमाज जनाजा में शिरकत की। वाज़ह रहे कि 12 लाख की गुंजाइश वाले इस इज्तिमा में तिल धरने को जगह नहीं बची थी। इस जनाजे का शुमार पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में होता है। ट्रैफिक का रश ज्यादा होने की वजह से कारकुनान की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक न हो सकी। लोगों की आमद का सिलसिला नमाज मगरिब के बाद भी जारी रहा, जिसकी वजह से नमाज जनाजा 1.5 घंटा ताखीर से अदा की गई। गाजी मुमताज कादरी। सलमान तासीर कत्ल केस में मुमताज कादरी को 29 फरवरी 2016 को सजाए मौत दे दी गई। शहादत के दूसरे दिन 1 मार्च 2016 बरोज मंगल लियाकत बाग रावलपिंडी में लाखों आशिकान रसूल, तमाम मकातबे फिक्र के लाखों अफराद ने मुमताज कादरी की नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के लिए रावलपिंडी का तारीखी लियाकत बाग छोटा पड़ गया। लाखों की तादाद में लोग पंडाल के अंदर और बाहर मौजूद थे, जो जिक्र इलाही और दरूद शरीफ पढ़ते रहे। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि मुल्क भर से लोग काफिलों की सूरत में रावलपिंडी पहुंचे। पाकिस्तान के अलावा खलीजी और यूरोपीय ममालिक से कई अफराद नमाज जनाजा में खसूसी तौर पर शरीक हुए। मुमताज कादरी के जनाजे में ताहद निगाह अवाम का जम्मे गफीर था। मैयत के हमरा लोग पैदल सफर कर रहे थे। लोगों की तादाद के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। बिलाशुबा गाजी मुमताज कादरी शहीद का जनाजा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। लियाकत बाग की हर तरफ 3 किलोमीटर तक इंसानी सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की गई। उनके जनाजे को पाकिस्तान की तारीख और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आया है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मैयत एम्बुलेंस के जरिए सुबह 9 बजे घर से नमाज जनाजा की अदायगी के लिए रवाना हुई, लेकिन कारकुनों और अकीदतमंदों के बेपनाह रश की वजह से एम्बुलेंस 4 घंटे बाद आज़ादी फ्लाईओवर तक ही पहुंच सकी। नमाज जनाजा की अदायगी में शिरकत के लिए आने वालों का रश इस कदर ज्यादा था कि एम्बुलेंस को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर ना ले जाया जा सका और आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर ही खड़ी करके नमाज जनाजा पढ़ी गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लोगों से पूरी तरह से भर गया और लोगों की बड़ी तादाद ग्राउंड से बाहर भी मौजूद थी। जनाजे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की सूरत में लोग जनाजगाह पहुंचे।